सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेट लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेट लॉ। हमने देखा कि रेट लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, उनके फैक्टर्स क्या होते हैं, रेट ऑफ फ्रैक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस क्या। तो हमने सारे अपने जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट को सारा हमने बिल्कुल पैक कर लिया। इसके अंदर कोई और टॉपिक नहीं बचता रेट लॉ से जो रिलेटेड है। ओके, अब जो हम क्या करेंगे, हम इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। जो हमने लास्ट में जो 2-3 लेक्चर किए हैं उसके बेस पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे। तो 5 to 6 क्वेश्चंस मैं आपको पहले कराऊंगा और फिर क्या मिलेगा, फिर आपको उसकी डीपीपी मिल जाएगी। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक होगा, लिंक के अंदर क्या होगा, डीपीपी होगी। ओके, सो क्वेश्चंस को सोल्व करो और क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद फिर चेक करो कि आपके कितने आंसर करेक्ट है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है कि द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। कि रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें क्या गिवन है, रेट इज इक्वल टू के NO2 नेगेटिव, आई नेगेटिव, H पॉजिटिव का क्या होगा, स्केयर। और हमें ABC 3 क्वेश्चन इसके अंदर फाइंड आउट करने हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को क्या कर दें, डबल कर दें। अगर हम H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हम आई नेगेटिव की कंसंट्रेशन को हाफ करेंगे तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। और थर्ड है कि अगर हम NO3 नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड आई नेगेटिव, अगर हम तीनों की कंसंट्रेशन को क्या कर दें, अगर हम उसको ट्रिपल कर दें तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने सोल्व करने हैं। आपको 5 to 6 क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, तो अगर किसी को क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन सोल्व करो अपने आप और लास्ट में क्या करो, आंसर चेक करो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट। ए पार्ट सबसे पहले लिखेंगे कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ है क्या, वो है रेट इज इक्वल टू के NO2 नेगेटिव, NO नेगेटिव के बाद क्या है, आई नेगेटिव और H पॉजिटिव का स्केयर। ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है। ओके, इसको हम रेट ये बोल सकते हैं या फिर रेट हम ओल्ड भी बोलेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। ओके, ए पार्ट में क्या, अगर हम H पॉजिटिव को डबल कर दें, ए पार्ट है हमारा, अगर हम H पॉजिटिव को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, H पॉजिटिव क्या करें, डबल कर। अगर हम H पॉजिटिव को डबल करेंगे, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को अगर हम डबल करेंगे तो जो हमारा रेट है, ये रेट होगा हमारा न्यू रेट। ये रेट क्या होगा, न्यू रेट। ये रेट क्या, ये रेट हमारा ओल्ड रेट है। न्यू रेट क्या होगा हमारा, के NO2 नेगेटिव, आई नेगेटिव, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। क्या कर दिया, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। डबल करने में भी ये क्या होगा, 2H पॉजिटिव का स्केयर। 2H पॉजिटिव क्या आ गया, उसकी पावर 2 होगी। ओके, चलो यहाँ पे 2 की पावर 2 क्या आएगा, 4 आएगा। 2 की पावर 2 क्या आएगा, 4। तो 4 इंटू के NO2 नेगेटिव, आई नेगेटिव और H पॉजिटिव का स्केयर, ये बनेगा। ओके, अब देखो ये इतनी वैल्यू हमें पता, इतनी वैल्यू क्या था, इतनी वैल्यू हमारी ओल्ड रेट है। जितनी वैल्यू क्या है, हमारी ओल्ड रेट है। तो जो हमारा न्यू रेट है, रेट न्यू, किसकी इक्वल होगा, 4 इंटू रेट ओल्ड। वो क्या होगा, 4 इंटू रेट ओल्ड। तो जो न्यू रेट है वो क्या होगा, न्यू रेट हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। कि जो न्यू रेट है, रेट इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। बस यही हमें बताना है कि अगर हम H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा जो रेट है, रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्यों 4 टाइम इंक्रीज हुआ, क्यों, क्योंकि जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर रहे हैं और उसका क्या है, स्केयर है। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, उसका क्या है, स्केयर है। तो पहले H पॉजिटिव अब 2 टाइम्स हो गया तो 2H पॉजिटिव हो गया, तो 2 इंटू 2 क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। ओके, तो एक आंसर क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। ऐसे ही बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट के अंदर क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव इज हाफ। अगर हम आई नेगेटिव की कंसंट्रेशन को क्या कर दें, हाफ कर दें। अब देखो जो हमारा रेट है, ओल्ड रेट, वो क्या है, के NO2 नेगेटिव, आई नेगेटिव, H पॉजिटिव का स्केयर। अगर हम इसको हाफ कर दें, हाफ करने पे क्या होगा, हमारा न्यू रेट आएगा के NO2 नेगेटिव और आई नेगेटिव बाय 2
और H पॉजिटिव का स्केयर, H पॉजिटिव का स्केयर आएगा। ओके, अब देखो I की नेगेटिव की पावर कितनी है, 1 है, I नेगेटिव की पावर कितनी है, 1 है। तो जो हमारा न्यू रेट होगा, न्यू रेट क्या होगा, हाफ आगे आ जाएगा इंटू के NO2 नेगेटिव I नेगेटिव H पॉजिटिव का स्केयर, H पॉजिटिव का स्केयर होगा। और हमें पता है कि इतनी वैल्यू क्या है, इतनी वैल्यू तो ओल्ड रेट की है, इतनी वैल्यू क्या है, ओल्ड रेट की है। तो जो हमारा न्यू रेट है हाफ इंटू ओल्ड रेट, हाफ इंटू ओल्ड रेट। ओके, तो अगर हम आई नेगेटिव की कंसंट्रेशन को हाफ करेंगे तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, वो भी हमारा हाफ हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा बी पार्ट। सी पार्ट में करें कि अगर हम सभी की NO2 नेगेटिव की भी, I नेगेटिव की भी और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या कर दें, ट्रिपल कर दें, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो जो न्यू रेट है हमारा एंड ये ओल्ड रेट ये रहा हमारा, कंसंट्रेशन क्या करनी है, 3 टाइम्स करनी है। तो K 3 NO2 नेगेटिव 3 I नेगेटिव 3 H पॉजिटिव का स्केयर, ये हो गया हमारा। अब देखते हैं जो रेट है, देखो 3 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से आएगा और 3 की पावर स्केयर वो कितना आएगा, 9 यहाँ से आएगा। सो 9 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो 3 इंटू 3 का स्केयर के NO2 नेगेटिव I नेगेटिव और H पॉजिटिव का स्केयर। अब हमें बताया कि ये क्या है, ये तो हमारा ओल्ड रेट है, ये तो क्या है, ये तो हमारा ओल्ड रेट है। तो न्यू रेट क्या होगा, 3 इंटू 3 9 और इंटू 9 कितना हो गया, 81 इंटू में रेट ऑफ ओल्ड, रेट ऑफ ओल्ड। तो भैया कि अगर हम सबकी कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें, ट्रिपल कर दें, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा 81 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 81 टाइम्स इंक्रीज होगा। सो रेट इंक्रीज बाय 81 टाइम्स, जो रेट है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, 81 टाइम्स होगा। ओके, तो वही है कि अगर आपके बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, बट अगर आपको कंपटीशन में है तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो बिना लिखे ही हो जाते हैं। बस आपने क्या देखना है, आपने एक्सप्रेशन देखना है। इसको डबल करोगे तो 2 की पावर 2 4 टाइम्स हो गया, इसको हाफ इसकी पावर 1 है तो ये भी क्या होगा, हाफ होगा। सबको 3 टाइम्स करोगे, इसको 3 यहाँ से आएगा, 3 यहाँ से आएगा और 9 यहाँ से आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही क्या आएगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। बट अगर आप सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो आपको ऐसे शॉर्टकट नहीं मारने, शॉर्टकट मारोगे तो मार्क्स भी किसमें मिलेंगे, शॉर्टकट में मिलेंगे। तो आपको इस तरह से पूरा थोड़ा लिख के दिखाना पड़ेगा, तभी आपको सही और पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये मैंने लिख दिया आपको। पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा वो क्या है, फॉर द रिएक्शन A + B gives C + D if the concentration of A is doubled without altering the concentration of B। ये कह रहे हैं कि अगर हम A की कंसंट्रेशन को डबल कर दें, B की कंसंट्रेशन को चेंज किए बिना, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा डबल हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, हमारा डबल हो रहा है। बट सेकंड केस में क्या हो रहा है कि अगर हम B की कंसंट्रेशन को 9 टाइम इंक्रीज कर दें, अगर हम B की कंसंट्रेशन को 9 टाइम इंक्रीज कर दें बिना चेंज किए A की कंसंट्रेशन को, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ट्रिपल हो रहा है। तो बताओ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। देखो हमें पता है कि जो हमारा रेट है अकॉर्डिंग टू रेट लो लिख रहा हूं, के रिएक्टेंट क्या है हमारे, एक तो A है और एक क्या है, B है। तो A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन रेज टू पावर सम अननोन नंबर विच आर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, दैट इज अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा मैंने कोई अननोन नंबर ले लिए जो A की और B की क्या आएंगे, पावर में आएंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा रेट लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन हो गया। ये क्या हो गया, हमारा रेट लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन हो चुका है। ओके, अब देखो कंडीशन क्या है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल, अगर हम कंसंट्रेशन A की क्या कर दे, डबल कर दे, तो डबल करने का मतलब है कि 2A की पावर अल्फा हो गया, और विदाउट अल्टरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करना, तो B की क्या रहेगी, B ही रहेगी। तो जो हमारा रेट है, रेट भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। रेट भी क्या, रेट हमारा डबल हो रहा है। यही तो इक्वेशन बनी। अगर हम A की कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे, डबल कर दिया, B की कंसंट्रेशन को सेम रखेंगे, सेम रखा,
रेट क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई इक्वेशन 1। ओके, सेकंड क्या है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज बाय 9 टाइम। सेकंड है जो बनता है, ये कह रहा है कि अगर बी की कंसंट्रेशन को 9 टाइम इंक्रीज करें और ए की कंसंट्रेशन को सेम रखें। ए की कंसंट्रेशन हमने सेम रख ली, बी की कंसंट्रेशन 9 टाइम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले बी था, अब क्या कर दिया, 9 बी कर दिया। और रेट क्या होगा, रेट हमारा ट्रिपल हो जाएगा। रेट क्या होगा, रेट हमारा ट्रिपल होगा। ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन सेकंड बनेगी। हमें क्या बताना है, हमें ऑर्डर बताना है। हमें क्या बताना है, हमें ऑर्डर बताना है। ऑर्डर का मतलब है हमें अल्फा प्लस बीटा बताना है। हमें क्या बताना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। ओके, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये लिखना आना चाहिए। जैसे हमने एक बार ये लिख लिया, फिर आपने इसको ऑब्जर्व करना है। आपने क्या करना, आपने इसको ऑब्जर्व करना है। देखो ए को डबल किया तो रेट भी डबल हो गया, ए को डबल किया तो रेट भी क्या हो गया, रेट भी डबल हो गया। इसका मतलब है कि अल्फा हमारा 1 रहा होगा। अल्फा क्या होगा, अल्फा हमारा 1 होगा, तभी तो 2 की पावर अल्फा है। क्या है, 2 की पावर अल्फा। अगर अल्फा हमारा 1 होगा तो तभी क्या होगा, तभी रेट हमारा डबल होगा। अगर अल्फा हमारा 1 होगा तभी क्या आएगा, तभी रेट क्या आएगा, रेट हमारा डबल आएगा। ठीक है ना। अगर अल्फा हमारा 0 होगा तब तो रेट में कोई चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 होगी तभी रेट क्या होगा, तभी रेट हमारा डबल होगा। ओके, तो यहां से जो अल्फा है हमारा, अल्फा तो कितना आ गया, अल्फा 1 आ गया। अल्फा कितना आ गया, अल्फा 1 आ गया। ओके, अब देखते हैं बीटा। देखो बी को हमने 9 टाइम इंक्रीज किया तो रेट 3 टाइम इंक्रीज हुआ। बी को अगर हमने 9 टाइम इंक्रीज किया तो रेट क्या हुआ, रेट हमारा 3 टाइम इंक्रीज हुआ। इसका मतलब है कि जो बी है, बीटा है, बीटा हमारा 1/2 होगा। बीटा क्या होगा, बीटा हमारा 1/2 होगा। क्यों, क्योंकि 9 की पावर अगर हम 1/2 करेंगे तभी तो आंसर क्या आएगा, अभी आंसर हमारा 3 आएगा। तभी तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा 3 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो बीटा होगा, बीटा हमारा 1/2 होगा। बीटा क्या होगा, बीटा हमारा 1/2 होगा, क्योंकि 9 की पावर 1/2 ही तो क्या बन जाएगा, 3 टाइम बनेगा। 2 की पावर 1 ही तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स बनेगा। 9 की पावर 1/2 ही तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। ओके, तो जो बीटा है, बीटा क्या होगा हमारा 1/2 होगा। दोनों का सम निकालना है तो 1 + 1/2 कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो जो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर है वो कितना है, 3/2। तो क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगर हमसे ये पूछ ले कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, तब 1 होगा। अगर हमसे पूछे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, तब क्या होगा, 1/2 होगा। बट ऑर्डर पूछा हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर ओवरऑल ऑर्डर भी लिख देते हैं इसको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ओवरऑल ऑर्डर भी लिख देते हैं, तो वो भी कितना होगा हमारा, 3/2 होगा। समझ आया। बस आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, बस पावर मैथमेटिक्स है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। आपने ऑब्जर्व करना है कि अगर हाँ इसको डबल कर दे तो कितना चेंज आएगा, बस वही पावर का खेल है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या, कि हमारे पास कोई गैसियस सब्सटेंस है। गैसियस सब्सटेंस के अंदर हमने क्या किया, ये हमें रेट लॉ का एक्सप्रेशन गिवन है। रेट लॉ का एक्सप्रेशन है हमारा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 बी की पावर 3, के ए की पावर 2 बी की पावर 3। ये कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज सडनली रिड्यूस टू हाफ। हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम को हाफ कर दिया जितना इनिशियल था। जितना भी लेट से कि पहले 1 लीटर था तो हमने हाफ कर दिया, कितना रह गया, वो 0.5 लीटर रह गया, 500 ml रह गया। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा। ओके, अब देखो हमें पता है कि ये हमारा गैसियस सब्सटेंस है। ये क्या है, हमारा गैसियस सब्सटेंस है। और गैसियस सब्सटेंस के अंदर क्या होता है कि प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, वॉल्यूम के। प्रेशर है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो वॉल्यूम के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, वही है कि अगर हम वॉल्यूम को क्या करेंगे, अगर हम वॉल्यूम को हाफ करेंगे, अगर हम वॉल्यूम को क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो जो हमारी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। या फिर मैं ऐसे बोलता हूँ, देखो अगर मैं वॉल्यूम को हाफ करूंगा तो प्रेशर क्या होगा, डबल हो गया। प्रेशर क्या होगा, डबल हो गया। और प्रेशर ही तो मेरी कंसंट्रेशन है। गैस को हम कैसे मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। गैस को हम कैसे मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो अगर प्रेशर डबल हो गया, इसका मतलब है कि गैस की कंसंट्रेशन क्या हो गया, डबल हो गया ना। तो ये कि अगर मैं वॉल्यूम को हाफ करूंगा, अगर मैं वॉल्यूम को हाफ करूंगा तो जो मेरी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या होगी, वो डबल हो जाएगी। कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन मेरी डबल हो जाएगी। ओके, तो डबल कर दो इसको। डबल करने के बाद क्या होगा, जो हमारा रेट है दैट इज न्यू रेट के 2a का स्क्वायर और 2b का क्यूब। यहां से 2 का स्क्वायर आएगा और यहां से क्या आएगा, 2 की पावर 3 आएगी, के a का स्क्वायर और b का क्यूब आएगा। 2 की पावर 2 4 और यहाँ पे कितना आएगा 8
और ये क्या हो गया, ये हमारा ओल्ड रेट हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा ओल्ड रेट हो गया। ओके, तो जो हमारा रेट न्यू है वो क्या आ गया, 32 टाइम्स आ गया रेट ओल्ड के। सो दैट मीन्स जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन 32 टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 32 टाइम्स हमारा इंक्रीज हो गया। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। तो अगर आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन गिवन है, देखो मैं वेरिएशंस में क्वेश्चन कराऊंगा आपको, एक ही टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा हम वेरिएशंस चेंज करेंगे क्वेश्चन में। अगर वॉल्यूम हाफ करेंगे तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर डबल होगा। प्रेशर डबल होने का मतलब है कि वहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स डबल हो गए हैं। अब देखो, जितने गैस के मॉलिक्यूल्स 1 लीटर में थे, जितने गैस के मॉलिक्यूल्स क्या थे 1 लीटर में, तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे, तो मैंने वॉल्यूम को हाफ कर दिया। वॉल्यूम को हाफ करने पे क्या होगा, उसका प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो एक तरह से जो कंसंट्रेशन है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जितने गैस के मॉलिक्यूल्स आएंगे वो इंक्रीज हो चुके हैं ना, तो कंसंट्रेशन क्या हो गया है, वो इंक्रीज हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो न्यू और ओल्ड से भी देखो, इस क्वेश्चन को भी इस तरह कर सकते हो आप, न्यू और ओल्ड के कंसेप्ट से भी। बाकी रफली भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात इनमें नहीं है। क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस तो बड़े बड़े दिखेंगे आपको, पर जो आंसर है, आंसर इसका छोटे छोटे होंगे, ज्यादा जो लेंथी क्वेश्चन नहीं होंगे। ओके, एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ ये चेंज करेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, और आता है, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन। हमें ये रिएक्शन गिवन है, ये कह रहे हैं कि इफ ए इज टेकन इन एक्सेस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी, कि जैसे जो हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है हमारी, 3A + 2B गिव्स प्रोडक्ट। ये हमारी रिएक्शन गिवन है। ओके, अब ये कह रहे हैं कि जो हमारे रिएक्शन है, अगर हम ए को एक्सेस में ले लें, अगर हम क्या करें, ए को एक्सेस में ले लें। देखो, पहले इसके ऊपर रेट लो के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट है, ए की पावर 3, बी की पावर 2। ओके, देखो वैसे तो हमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसमें हमें बोला नहीं गया कि ये हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर ये हम रेट लो से लेंगे, बट फिर भी हमें ये इस ए की पावर 3 और बी की पावर 2 लेना पड़ेगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ओके, इसके अंदर कोई और तरीका नहीं है जिससे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। इसका मतलब है कि ये हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। थोड़ा हमने अंडरस्टैंडिंग से देखना है कि अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें रिएक्शन को किसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ओके, अब देखो रेट क्या आ गया, ए की पावर 3 और बी की पावर 2 आ गया हमारा यहाँ पे। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा, 3 तो है ए के अकॉर्डिंग और बी के अकॉर्डिंग कितना है, 2 है, तो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर हमारा 5 है। ऑर्डर क्या, ऑर्डर हमारा 5 है। बट अगर हमने ए को एक्सेस में ले लिया, अगर हमने क्या लिया, ए को एक्सेस में लिया, देखो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी क्या हुआ है और यहाँ पे भी, कि जो हमारे एक्टिव मास है, जो क्या है, जो हमारे एक्टिव मास है, अगर हम एक्टिव मास सॉलिड का ले रहे हैं तो 1 होता है। अगर हम किसी सॉल्वेंट का ले रहे हैं, सॉल्वेंट का मतलब है कि हमने उसको एक्सेस में ले लिया, सॉल्वेंट का मतलब हमने उसको क्या ले लिया, हमने उसको एक्सेस में ले लिया। अगर हम उसको एक्सेस में ले लें, तब भी जो हम उसका एक्टिव मास है, एक्टिव मास क्या लेंगे, उसका एक्टिव मास 1 लेंगे। एक्टिव मास कितना लेंगे, एक्टिव मास 1 लेंगे। ओके, इफ ए इज टेकन इन एक्सेस देन, कि जो ए का जो एक्टिव मास है, एक एक्टिव मास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, उसको हम यूनिटी मान लेते हैं। या तो जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड बहुत ज्यादा हो जाए, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ले रहे हैं हमने, वाटर सॉल्वेंट ले रखा है, तो हम वाटर का जनरली एक्टिव मास 1 ले लेते हैं, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है। ओके, या कोई सॉलिड है, सॉलिड का भी हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो अगर हम ए को 1 पुट करें तो यहाँ पे जो हमारा रेट है, रेट क्या आएगा, ए की जगह 1 आएगा, 1 की पावर कुछ मर्ज 1 ही आएगा, तो क्या बचा, बी और बी की पावर 2। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर हमारा 2 आएगा। ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर हमारा 2 आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। अगर कोई हम एक्सेस में ले रहे हैं तो उसकी जो कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन आपने यूनिटी लेनी है। क्लियर। अब वाटर के केस में भी थोड़े 2 केस बन जाते हैं, जैसे वाटर है, वाटर सोलवेंट की तरह काम कर रहा है, तो सोलवेंट तो बहुत एक्सेस में होता है, तो वाटर की जो एक्टिव मास है वो 1 लेते हैं। बट अगर वाटर कहीं, अगर हमारा प्रोडक्ट साइड लिखा हुआ है तो उसको हम 1 नहीं लेते। फिर अगर वाटर हमारा रिएक्टेंट साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो हमारा सॉल्वेंट है, बट अगर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है वाटर, तो वो हमारा सॉल्वेंट थोड़ी ना है, वो तो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, वहां पे हम उसकी कंसंट्रेशन को, उसके एक्टिव मास को 1 नहीं लेंगे। ओके, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या गिवन है, हमें एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन गिवन है और ये है, और हमें HI की कंसंट्रेशन गिवन है,
एच आई कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, पहले 0.1 रखी तो इतना रेट आया, 0.2 रखी तो इतना रेट आया, 0.3 रखी तो इतना रेट आया। तो हमने बताना है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो मान लेते हैं कि जो रेट है, रेट क्या है, रेट लो के अकॉर्डिंग एच आई की पावर सम अल्फा, एच आई की पावर क्या अल्फा। अब देखो यहाँ पे हम 2 नहीं लेंगे इसको, अगर 2 लेंगे तो फिर क्वेश्चन में सीधा 2 आ गया, तो फिर इसका मतलब है कि इन डाटा का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो हम एच आई की पावर क्या लेंगे, एच आई की पावर हम अल्फा लेंगे। ओके चलो जी, सबसे पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन पे जो रेट है, रेट कितना है 2.75 इंटू 10⁻⁻8, रेट की वैल्यू क्या आ गई, एच आई कितना है, एच आई 0.1 है, 0.1 की पावर अल्फा, ये इक्वेशन आ गई क्वेश्चन नंबर 1। 0.1 की पावर क्या आ गया अल्फा, ये इक्वेशन आ गया 1। सेकंड ले लो, सेकंड केस में रेट कितना है 11 इंटू 10⁻⁻8, एच आई कितनी है 0.2, इसकी पावर अल्फा। तो ये कितना आ गया, ये हमारी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई है। कितनी इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन हमारी सेकंड आ गया। ओके, तो इस तरह से कि जैसे हमने एच आई कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो रेट भी क्या होगा, रेट भी इंक्रीज हो गया। तो बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ओके, तो क्या करो इसके लिए, इक्वेशन 2/1 डिवाइड इक्वेशन 2/1। ओके, सो 11 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 0.2 की पावर अल्फा अपॉन में 0.1 की पावर अल्फा। ओके, चलो यहाँ से 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल हो गया, और 2.75 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, एग्जैक्टली 4 आएगा। आप करके भी देख सकते हो, 4 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा बचेगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 की पावर अल्फा। तो देखो हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर अल्फा। इसका मतलब कंपेयर करो, इसका मतलब है कि अल्फा क्या आ गया, अल्फा हमारा 2 आ गया, अल्फा क्या आ गया, अल्फा हमारा 2 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी है हमारी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा बी आंसर आएगा। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से किया है, आप इसको बिल्कुल शॉर्टकट से भी कर सकते हो, इवन आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके बेस पे ऐसे ही कराऊंगा। अगर आपको ऐसा कोई टेबल वाला क्वेश्चन गिवन हो कि एक पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, इधर ये वैल्यूज हैं, और आपको क्या निकालना है, आपको ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन हो जाता है, बट कई बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत कराते हैं। तो आपने ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो एच आई को क्या करते हैं, डबल कर दिया, एच आई को क्या कर दिया, एच आई को हमने डबल कर दिया। रेट क्या हो गया, रेट हमारा 4 टाइम्स हो गया, रेट क्या हो गया, रेट हमारा 4 टाइम्स हो गया। तो अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करें तो रेट हमारा 4 टाइम्स हो रहा है। कंसंट्रेशन को अगर हम क्या करें, डबल कर रहे हैं, तो रेट क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी पावर 2 होगी। देखो लेट्स से कि रेट हमारा ये है, रेट हमारा ये। ओके, अगर हम यहाँ पे कुछ अल्फा है, अगर हम कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दें, अगर हम कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट हमारा 4 टाइम्स हो रहा है। अगर हम कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट हमारा 4 टाइम्स हो रहा है। कैसे होगा, जब इसकी पावर 2 होगी, जब इसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। इसका मतलब ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर 2 आ गया। देखो हमने इसको डबल किया तो ये 4 टाइम्स हो गया, हमने इसको डबल किया तो ये कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। ऐसे भी देख सकते हो, देखो हमने इसको 3 टाइम्स कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसको 3 टाइम्स कर दिया, ये कितने टाइम्स हो रहा है, देखो ये कितने टाइम्स होगा, ये हमारा, ये कितना होगा, ये हमारा 9 टाइम्स होगा। अगर हम इसको 3 टाइम्स कर रहे हैं तो ये कितना हो रहा है, ये हमारा 9 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर रेट हमारा 3 टाइम्स हो रहा है तो ये, अगर रेट हमारा 9 टाइम्स हो रहा है तो ये कितना होगा, तो ऐसे कर सकते हो, रेट कितना हो गया हमारा 9 टाइम्स हो गया, तो K 3A, तो इसकी पावर 2 होगा तभी तो ये क्या होगा, 9 टाइम्स होगा, तभी तो क्या होगा, ये 9 टाइम्स होगा। इसकी पावर, इसका स्क्वायर होगा तभी तो क्या होगा, ये 9 टाइम्स होगा। ओके, तो अगर डबल करने पे, अभी मैं आपको एक टेबल लिखाऊंगा लास्ट में, छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है वो, उससे ही क्वेश्चन हो जाएगा। अगर डबल करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर डबल करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अभी इसको आपने डबल कर दिया, रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसका मतलब इसकी पावर 0 रही होगी। डबल करने पे डबल हो रहा है, डबल करने पे डबल हो रहा है, इसका मतलब उसकी पावर 1 होगी, तभी तो दोनों, उसको डबल किया तो वो भी डबल हो गया। डबल करने पे 4 टाइम्स हो रहा है, जैसे यहाँ पे वो डबल करने 4 टाइम्स, इसका मतलब उसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर 2 होगी। डबल करने पे क्या हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है, तो उसकी पावर भी कितनी होगी, 3 होगी। इस तरह से आपने देखना है। ओके,
तो ऐसे एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट लिया, आगे मैं डबल रिएक्टेंट लेके कराऊंगा और फिर मैं आपको छोटी सी टेबल लिखवाऊंगा। टेबल के बेस पे मतलब एक छोटा सा बताऊंगा कि डबल करने में इतना करोगे तो कितना फर्क पड़ेगा, उसको कर लेना। वहां से आपके टेबल वाले क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। बस थोड़ा सा माइंड लगाओ। डबल करने पे डबल हो रहा है तो मतलब पावर 1 होगी। डबल करने पे 4 टाइम्स हो रहा है तो पावर कितनी होगी? 2 टाइम्स होगी। डबल करने पे 8 टाइम्स हो रहा है तो पावर कितनी होगी? 3 होगी। इस तरह से आपने इसको देखना और बिना लिखे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। बाकी मैंने तरीका तो बता ही दिया किस तरह करना है इसको। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराया था उसी के बेस पे है, सिंपल ये। क्वेश्चन नंबर 5 में तो क्या था, वहां पे सिंगल हमने रिएक्टेंट टर्म एक ली थी, सिंबल जो HI था, HI की सिर्फ रिएक्टेंट थी। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट टर्म है, एक A है और एक B है। और ऐसे ही हमने टेबुलर फॉर्म के अंदर हमें कंसंट्रेशन गिवन होगी और क्या गिवन होगा? रेट गिवन होगा। तो हमें बताना है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, मतलब बच्चे इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बिना सोल्व किए ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, चलो देखते हैं एक बार। हमें पता है कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन तो हमें गिवन नहीं है, बट A और B रिएक्टेंट हमें गिवन है। तो रेट क्या होगा हमारा? रेट होगा रेट इज इक्वल टू K, A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा। रेट क्या होगा? A की पावर अल्फा होगा, B की पावर क्या होगा? B की पावर बीटा होगा। ओके, अब देखो हमें ना इसका ऑर्डर बताना है, मतलब हमने पहले ऑर्डर निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू B, फिर दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ओके, अब देखो अगर हम जब भी हम A को ऑब्जर्व करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे? A को ऑब्जर्व करेंगे तो B कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे ध्यान रखना आपने, जैसे वहां पे तो एक ही रिएक्टेंट था तो वहां पे तो कोई चक्कर नहीं था, बट यहाँ पे क्या है कि अगर हम A का चेंज देख रहे हैं तो B को कांस्टेंट रखना है। अगर 3 भी हो सकते हैं A B C, अगर आप A में चेंजेस देख रहे हो तो B और C कांस्टेंट होने चाहिए, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। ओके, अब देखो अगर हम A को यहाँ पे चेंज देखें, पर A में तो यहाँ पे चेंज हो ही नहीं रहा, B में चेंज हो रहा है, तो हम ये नहीं देखेंगे। पहले हम देखते हैं ये यहाँ पे A में चेंज हो रहा है और B क्या? B हमारा फिक्स है 1 का 1, B में कोई चेंज नहीं हो रहा। ओके, A में चेंज हुआ तो A क्या हुआ? A 2 टाइम इंक्रीज हो गया। A में क्या हुआ? A हमारा 2 टाइम इंक्रीज हो गया। अगर हम A की कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज करें और B को सेम रखें, वही क्वेश्चन बन गया। अगर हम A की कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज करें और B को क्या रखें? B को फिक्स रखें, तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। रेट पे कोई फर्क कब नहीं पड़ेगा? देखो अगर A की पावर 1 है तो A को डबल करने पे रेट डबल हो जाएगा। अगर A की पावर 1 है तो रेट को डबल करने पे रेट भी डबल हो जाएगा। अगर A की पावर 2 है तो A को डबल करने पे रेट क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। बट अगर A की पावर 0 है, A की पावर 0 हो सकती है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, अगर A की पावर 0 है तो रेट पे A की कंसंट्रेशन को जितना मर्जी हम इंक्रीज कर ले, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो अल्फा है हमारा वो क्या है? 0 है। A को डबल कर दिया बट फिर भी B पे रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि A की पावर ही अल्फा रही होगी, अल्फा की वैल्यू 0 होगी, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ ना कुछ पावर होती तो फर्क जरूर पड़ता। ओके, चलो अब B के अकॉर्डिंग देखते हैं। B के अकॉर्डिंग देखेंगे कि A हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे A हमारा कांस्टेंट है, तो B को हम ये देखेंगे। B कितना हो गया हमारा? डबल हो गया। B कितना हो गया? B हमारा डबल हो चुका है। ओके, B को डबल करने पे रेट भी कितना हो गया? डबल हो गया। B को जो यहाँ पे लोगे वही यहाँ पे लेना पड़ेगा, जो यहाँ पे लोगे वही यहाँ पे लेंगे हम, ठीक है। B को डबल कर दिया, रेट भी कितना हो गया? रेट भी हमारा डबल हो गया। B को डबल कर दिया, रेट भी कितना हो गया? रेट भी हमारा डबल हो गया। इसका मतलब है कि B को डबल करने पे रेट हमारा डबल हो गया, तो बीटा कहीं ना कहीं हमारा 1 होगा। बीटा क्या होगा? बीटा हमारा 1 होगा, क्योंकि इसको डबल किया तो ये भी डबल हो गया। तो इसका मतलब क्या है? बीटा 1 है। बीटा क्या है? बीटा हमारा 1 है, तो क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रेट है, रेट इज इक्वल टू K A की पावर अल्फा, B को हमने 2B रख दिया, डबल कर दिया ना, और बीटा, रेट हमारा 2 टाइम्स हो गया, तो बीटा की इसकी पावर क्या होगी? बीटा हमारा 1 होगा, तभी तो 2 की पावर 1 क्या आएगा? 2 ही आएगा। 2 की पावर 1 कितना आएगा? 2 ही आएगा ना। तो इसको डबल किया तो ये भी डबल हो गया, तो इसका मतलब क्या है? ऑर्डर 1 है। ऑर्डर क्या? ऑर्डर 1 है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। मतलब इतना टाइम तो मैंने आपको समझाने में लगाया, आपको इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, बस सिंपल देखना है। आपने एक को फिक्स करो, दूसरे में चेंजेस देखो, फिर देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपने ऑर्डर निकालना है। ओके,
मैं एक सिंपल से टेबल बना कर दे देता हूं ताकि थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए। रिलेशन बिटवीन concentration of reactant and order of reaction and order करो order relation between concentration of reactant and order कि अगर हम concentration reactant की चेंज करेंगे तो बताओ उसमें order में क्या फर्क पड़ेगा। ओके यहां पे मैं लिख रहा हूं concentration ऑफ रिएक्टेंट, यहां पे मैं लिख रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑर्डर। देखो अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज कर दें, मतलब डबल कर दें, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दें और रेट हमारा सेम रहे, रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखो जैसे यहां पे इसकी कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दी, रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसका मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर है। ऑर्डर कितना है, जीरो है। पे रेट को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं, तो जितना मर्जी कर लो और रेट हमारा सेम रहेगा क्योंकि उसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर हमारा जीरो है। ओके समझ आना चाहिए आपको। देखो ये सेकंड क्या है, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर रहे हैं, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर रहे हैं, जैसे ये वाला केस बन गया, यहाँ पे हमने इसको डबल किया तो ये भी कितना होगा, डबल हो गया। इसको डबल करने पे ये भी डबल हो रहा है, पावर कितनी आएगी, 1 आएगी, तो ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर हमारा 1 आ जाएगा। ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर हमारा 1 आएगा। थर्ड, अगर हम इसको डबल करें, इसको अगर हम डबल करें, डबल करने पे अगर ये 4 टाइम्स हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हमने डबल कर दिया और रेट ऑफ रिएक्शन हमारा 4 टाइम्स होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 4 टाइम्स होगा। इसका मतलब है कि 2 की पावर 2 होगी तभी तो ये क्या बनेगा, 4 बनेगा। जैसे ए को हमने डबल कर दिया तो ये 4 टाइम्स होगा, तो इसकी 2 की पावर क्या होगी, 2 होगी ना, तभी तो ये क्या होगा, 4 टाइम्स बनेगा। तो ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर इसका 2 आ जाएगा, ऑर्डर 2 आएगा। वहीं कि अगर हम डबल कर रहे हैं, डबल करने पे 8 टाइम्स हो रहा है, डबल करने पे क्या हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है, तो ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर हमारा 3 आएगा। ऑर्डर कितना है, 3 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 2 की पावर 3, तभी तो क्या बनेगा, 8 बनेगा। अगर हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट को डबल करेंगे और 8 टाइम्स हो गया वो, तो क्या हो गया, ये ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। बस वही है कि अगर हम इसको डबल कर दिया, ऐसे और भी निकाल सकते हो, अगर इसकी 2n टाइम्स हो गया, ये मैं जनरलाइज कर देगा ना अब इसको, अगर मैं इसको डबल करूँ तो इसके 2n टाइम्स हो गया, तो ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर हमारा n आएगा। ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर हमारा n आएगा। ये मैंने सिंपल जनरल लिखवाया। ये चेंजेस हो सकते हैं, डबल की जगह ट्रिपल हो सकता है, हाफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपने देखना है कि उसकी पावर क्या होगी, जो उसकी पावर होगी वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। ओके, तो ये जो 5th और 6th क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ये आपको शॉर्टकट में समझ आना चाहिए कि अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में आया तो हमें कैसे करना है, बट अगर हमारे MCQ में क्वेश्चन आया तो हमें उसको कैसे डील करना है, कैसे उसका फटाफट आंसर फाइंड आउट करना है विदिन 10 to 15 सेकेंड। तो हमारा टाइम वहाँ से बहुत ज़्यादा बच जाएगा और थोड़ा सा टेबल, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन अगर नहीं है समझ आए तो एक बार दोबारा देखो इसको, जो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, और इसके बाद आपको DPP मिलेगी इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर। ऐसे क्वेश्चंस DPP के अंदर होंगे, DPP का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, DPP उसको सोल्व करो और फिर आपने क्या करना है, उसको नेक्स्ट उसमें आपको DPP का सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके।